तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, फ्लैट रोड की कंडीशन थी कि अगर इस तरह से फ्लैट कंडीशन है तो वहां पर हम लोग डिपेंड किस पर रहते हैं, फ्रिक्शन पर। तो फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी हमारी रहती है और वहां पर हम मैक्सिमम स्पीड क्या रख सकते हैं, दैट इज रूट म्यू एस आर जी के बराबर। फिर ये देखा गया कि फ्रिक्शन में प्रॉब्लम भी हो सकती है, कम ज्यादा की प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं स्पीड ज्यादा कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। तो और या जैसे कहीं शार्प टर्न है तो हम फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैंकिंग कर दी जाती है जिससे कि फ्रिक्शन पर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा ना रहे। तो उसके लिए बैंकिंग की जाती है जहां पर रिएक्शनरी फोर्स से हम लोगों को यहां पर मिल गया था नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वजह से यहां पर आराम से सर्कुलर टर्न हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, जो बैंकिंग की जाती है वो कितनी, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या यहां से स्पीड अगर आप निकालें तो रूट आर जी tan थीटा हो जाता है। तो अब होता क्या है कि जैसे ये जो जब यहां पर ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप देखो कि जैसे सपोज कर लिया ये जो यहां पर व्हीकल है वो अपनी स्पीड बढ़ाने लगे, ठीक है, तो जी तो खैर कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाने लगेगा तो यहां से क्या लगेगा, जैसे उसने अपनी स्पीड जितनी थी उससे और ज्यादा कर दी, तो यहां पर स्पीड अगर उसने ज्यादा कर दी तो फिर थीटा भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा जैसे अगर आप यहां से सोचो तो लग रहा है वी बढ़ाएंगे थीटा बढ़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जाओ ना कि अगर एक बार सर्कुलर टर्न बन गया है तो ऐसा जो तुमने तेज कर दिया तो रोड भी ऐसे उठ गई, ठीक है, तो रोड तो नहीं उठेगी ना, रोड तो जितनी बन गई उतनी रहेगी, तो रोड तो उठने से रही। इसका मतलब अगर आप v को बढ़ाएंगे तो थीटा तो नहीं बढ़ने वाला, तो फिर बचा क्या, r। इसका मतलब ये r इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप यहां पर होता क्या है, इसीलिए कि r इंक्रीज करने का मतलब आप स्लिप करना शुरू कर देंगे। भाई r बढ़ने का मतलब क्या है, सेंटर से आप दूर जाएंगे, तो सेंटर से दूर जाने का मतलब क्या है, आपकी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां पर, या बाहर की तरफ आप यहां पर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये सब प्रॉब्लम्स यहां पर ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है कि जैसे ये जो स्पीड यहां पर निकल कर आती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है, मतलब एक तरह से आइडियल उसको समझ लो। तो यहां पर जो भी, जैसे जब एक बार सर्कुलर टर्न बनाया जा रहा था तो जो भी यहां पर ये जो फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर क्या निकाला, v इज इक्वल टू, जैसे हमने एक तो यहां से देखा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, और दूसरा फॉर्मूला यहां पर जो इसी को हमने मॉडिफाई करके मतलब इधर ट्रांसफर करके लिखा रूट आर जी tan थीटा। तो अब क्या होगा कि जैसे यहां पर हमने देखा कि v अगर इंक्रीज करेगा तो r की वैल्यू यहां पर बढ़ेगी, r इंक्रीज करेगा मतलब बॉडी बाहर की तरफ स्किड करना स्टार्ट कर देगी। तो होता क्या है कि सेफ्टी के लिए वहां पर क्या किया जाता है कि v इज इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा में, जब एक बार रोड का जिस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जैसे जब रोड बनाई जा रही है तो वहां पर भाई देखा गया कि कितना टर्न यहां पर है, कितना उस सर्कुलर टर्न का रेडियस क्या है, एक एवरेज रेडियस उसका देख लिया गया कि r इतना है, g की वैल्यू हमें पता ही है 9.8 या 10, और tan थीटा। फिर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक पर्टिकुलर ऐसे स्लोप बना दिया है कि इतना स्लोप यहां पर सफिशिएंट है, और उसके हिसाब से यहां पर स्पीड निकाल ली गई। अब मान लिया स्पीड आ गई वहां पर सॉल्व होकर सपोज के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो भाई जहां पर सर्कुलर टर्न होता है इस तरीके से, वहां पर क्या करते हैं, साइड में एक बोर्ड लगा देते हैं उससे पहले, ठीक है, उससे पहले एक बोर्ड लगा दिया जाता है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है गति सीमा, गति सीमा इसके ऊपर लिख जाती 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहां पर लगा दिया जाता है कि भाई आप यहां पर इससे ज्यादा स्पीड से ना चले। वो अलग बात है कुछ खुराफाती तत्व तो बाद में लगा देते हैं जीरो, अलग से जीरो लगा दिया जाता है कि आप 200 पे जा सकते जाओ। तो ये देखा होगा ना तुमने, ये इस तरह के, पहली बात तो बोर्ड मिलते नहीं है, लोग अपने घर उखाड़ के लगा लेते हैं, जाके ले गए अपने घर से लगा दिया जाकर यहां पर, उसने अपने गाय बांध दी। तो तो ये अलग चीज है। तो वो तो अपना उखाड़ के घर पे लगा लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जैसे एक, अरे सुनो, नॉर्मली ये आइडिया होता है, ये सब काम खुराफाती तब तो करते रहते हैं, इनका उसको काम नहीं होता है। जैसे सीतापुर में एक जगह है, एक मोहल्ला पड़ता है नेपालापुर, नेपालापुर पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो
एक बार मैंने देखा कि वहां पे जो है वो जो माइलस्टोन लगा होता ना, तो वो नेपालापुर लगा हुआ था, तो उसने वो सब कुछ हटा दिया, उसमें सिर्फ ने पा और ल और बाकी आगे का हटा दिया वो जो था, तो वो बचा नेपालापुर था, उसको हटा के उसने लिख दिया ऐसे था नेपालापुर। तो उसने क्या किया, पूरा अपना बैठ के खाली ही रहा होगा तो उसने अपना इधर का हटा दिया, और वो वहीं पर था तो वहां पर लिखा था 0, नेपालापुर 0। तो अब क्या हो गया, नेपाल 0, हाँ नेपाल 0। अब सोचो रात में कोई पर्सन आए अननोन आदमी जो जा रहा था बेचारा कहीं और अचानक से देखे उसको, तो हार्ट अटैक कि भाई हम गलत कब मुड़ गए, नेपाल कब पहुंच गए। पक्का ये किसी खुराफाती तत्व जो रील बनाने वाले होते हैं पहले बनाया होगा उसको नेपाल, और फिर उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचाया होगा, टुडे आई एम इन नेपाल फिर पोस्ट कर दिया। तो खैर ये सब छोड़ो, अब इधर वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो यहां पर होता क्या है कि जो भी ये कंडीशन यहां पर होती है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है, मेंशन कर दिया जाता है वहां पर कि ये गति है, मतलब इतना आप जा सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो ये बोर्ड गायब हो जाते हैं, लेकिन बाई चांस मान लिया बोर्ड लगा हुआ आपने देख भी लिया, तो इतना कौन है कि जाते हुए देख रहे हैं अच्छा इतना है तो उसी के हिसाब से अपना एक्सीलेटर वगैरह चेंज कर रहे हैं, या अपना व्हीकल का एक्सीलेटर कम कर रहे हैं कि बिल्कुल हम 20 पर जाएंगे तब हम पास होंगे। भाई जाते समय इतना कोई मेजर तो करता नहीं है, तो आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा वो अंदाजा हो जाता है, हम जैसे टर्न पे पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट में होता है हम स्पीड को कम कर लेते हैं, लेकिन कम करके एकदम नाप के एग्जैक्टली तो 20 नहीं कर लेंगे हम। हो सकता है 20 से थोड़ा ज्यादा हो, या हो सकता है 20 से थोड़ा सा कम हो जाए। तो अब अगर थोड़ा सा ज्यादा या कम हो गया तब यहां पर होगा क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि जितनी स्पीड लिखी गई है उतनी स्पीड के हिसाब से यहां पर आर जी वगैरह सब रखा और आपने ये कंस्ट्रक्शन कर डाला। तो जब कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो थीटा में तो अब कोई चेंज होना नहीं, और जी में कोई चेंज वैसे नहीं होता है। अब बचता क्या है, आर और वी। इसका मतलब अगर जितनी स्पीड लिखी गई उस स्पीड से अगर आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो आपका आर बढ़ेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर आपने उतनी स्पीड से कम कर दिया, बहुत धीमे धीमे जा रहे हैं, तो क्या होगा, आर की वैल्यू कम होगी। यानी कि जो व्हीकल आपका होगा वो स्किड करना स्टार्ट करेगा, या तो बाहर की तरफ भागेगा और या फिर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है कि अगर आपने स्पीड ज्यादा कर दिया तो ये बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा आर को बढ़ाने के लिए, और अगर ये अंदर की तरफ यहां पर मतलब स्पीड आपने कम कर दी तो ये अंदर की तरफ भागेगा आर को कम करने के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन तुरंत आर की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जस्ट स्पीड 20 से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया तो तुरंत ये बाहर भाग जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी फ्रिक्शन तो हमने काउंट नहीं किया था ना, तो जैसे ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन तुरंत आ जाएगा यहां पर। तो फिर एक लिमिट तक फ्रिक्शन भी तो उसको संभाले रखेगा ना, कि ये जब स्पीड बढ़ाएंगे बाहर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन यहां आएगा। फ्रिक्शन हमें पता है जो यहां फ्रिक्शन होगा स्टैटिक होगा, क्योंकि हम स्लाइड अभी नहीं कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। तो एक तरह से यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, कई लोगों ने गलत किया, उसमें लिखा था फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, तो वो स्टेटमेंट गलत था। फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि फिर सारे फ्रिक्शन काउंट करोगे ना, उसमें चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो रोलिंग फ्रिक्शन हो, कैसा भी फ्रिक्शन हो, सब काउंट होंगे। लेकिन सारे फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग तो नहीं होते हैं, सिर्फ स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग, तो यहां पर क्या होगा, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। लेकिन आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन वहां पर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा म्यूएस आर। उस समय जो स्पीड होगी वो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। उसके बाद अगर आपने जरा सा भी स्पीड बढ़ा दी तो फिर फ्रिक्शन तो बढ़ने से रहा, फिर ये स्लाइड कर जाएगी यहां पर बॉडी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जिस मैक्सिमम स्पीड तक ये स्लाइड नहीं करेगी उस मैक्सिमम स्पीड को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वहां पर क्या होगी, वी मैक्स की वैल्यू जब यहां फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, म्यूएस आर।
क्योंकि उसके बाद आप वहां पर स्पीड नहीं बढ़ा सकते। मैक्सिमम परमिसिबल का मतलब जितने की आपको एक तरह से परमिशन है, या जिसको हम अलाउ कह सकते हैं, अलाउएबल स्पीड मैक्सिमम क्या है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो उस समय क्या होगा, ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ, और फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा तो वही इसको एक्स्ट्रा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, तो नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। जैसे स्पीड आपने बहुत धीमी कर दी, तो बहुत कम स्पीड का मतलब क्या हो गया कि बहुत कम अगर आपने स्पीड कर दी तो आर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि थीटा तो चेंज हो नहीं सकता, ऊपर कम होगा तो नीचे भी कम होगा, जिससे कि रेशियो मेंटेन रहे। तो फिर क्या होगा, आर कम होने के लिए नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और वो यहां पर आर साइन थीटा और उसका जो कंपोनेंट होगा वो मिलकर इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहां पर आगे देखने जा रहे हैं। लिख भी दिया गया है, देखो, ट्रैक्स आर बैंक फॉर एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, द बॉडी विल हैव टेंडेंसी टू स्किड आउटवर्ड, बट then the frictional force acts inward and provides the additional centripetal force। क्योंकि आपने ज्यादा स्पीड कर दी तो आपको mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। सिमिलरली फॉर लोअर स्पीड, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड टू प्रिवेंट द इनवर्ड स्किडिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को यहां पर ध्यान रखना, और इसी के बेसिस पर हम लोग अगले डायग्राम पर आ जाते हैं। यहां पर इस डायग्राम को हम लोग समझ लें जरा। देखो ये डायग्राम पूरा वही है, पूरा सेम एकदम डायग्राम है। यहां पर जो ये डायग्राम है जो हम लोगों ने समझा था, ठीक है, कि यहां पर डाउनवर्ड mg r, r का कंपोनेंट r cos थीटा, यहां पर r हो जाएगा, r का कंपोनेंट r cos थीटा, r sin थीटा, थीटा एंड सो ऑन, सब कुछ वैसे ही है जैसे हम लोग पहले समझ चुके हैं। इस वाले डायग्राम में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, v की जगह तो v max लिख देंगे हम, यहां पर आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहां पर आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और फिर ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो यहां पर एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा फ्रिक्शन का, और एक कंपोनेंट चला जाएगा इधर। बस इतना ही उस डायग्राम में अलग से बनाया गया, आप चेक करो वहां पर, इतना ही तो है। यहां पर देखो mg r cos थीटा, r sin थीटा, सब कुछ वैसे है, m v max, और यहां पर देखो ये आ गया म्यू एस आर, और इस म्यू एस आर का ये एंगल यहां थीटा है, तो इसका इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो म्यू एस आर cos थीटा, और जो नीचे कंपोनेंट हो जाएगा म्यू एस आर sin थीटा। एकदम सिंपल इक्वेशंस है, बस उसको सॉल्व करना है तो फार्मूला हम निकाल लेंगे। हम फार्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाता है तो बढ़िया, जैसे नीट में पूछा ही जा चुका है फार्मूला, तो आप फार्मूले को याद कर लो। नहीं याद होगा तो फिर पूरा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है कैलकुलेशन। देखो इक्वेशंस कैसे बनेगी, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए r cos थीटा जो है वो इन दोनों को संभाल लेगा, तो r cos थीटा mg प्लस म्यू एस आर साइन थीटा हो जाएगा, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, यहां पर देखो म्यू एस आर cos थीटा प्लस r साइन थीटा, ये दोनों मिलकर इसको क्या देंगे, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, क्योंकि जो फोर्स वहां पर अवेलेबल होगा टुवर्ड सेंटर वही उसको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो r साइन थीटा प्लस म्यू एस आर cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, बस v की जगह हम क्या रखना है, v मैक्स। और दूसरी इक्वेशन इधर से बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करके हम लोग यहां पर फार्मूला डिराइव कर लेंगे कि v मैक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर r साइन थीटा, लिख भी सकते हैं साथ में r साइन थीटा, सब कुछ समझा दिया गया, म्यू एस आर cos थीटा इज इक्वल टू mv मैक्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, दिस इज इक्वेशन 1, एंड r cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आर साइन थीटा एंड प्लस mg। यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, r cos थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg।
आप इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे इसे करता हूं। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहां पर ये तो हमने इक्वेट कर लिया और यहां पर इसे हमने इधर लिखा म्यू एस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमें चूंकि वी मैक्स निकालना है तो इसको हम लेफ्ट में रखेंगे और ये वाला राइट में रखेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई टू एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू, ठीक है, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर और डिवाइडेड बाई एम जी। तो ये क्या है, आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस थीटा, और नीचे क्या है, आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा। म्यू एस आर साइन थीटा। अब यहां पर आप जो चीजें कैंसिल होने वाली उनको हटा सकते हैं, जैसे m हटा देंगे आप, और साथ में यहां पर देखो r सब सही कहीं से कॉमन होकर हो जाएगा कैंसिल। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसे v मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। या हम लोग एक काम करते हैं, जैसे r हट तो जाएगा ही हमें पता है, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जैसे r cos थीटा पूरा हम कॉमन निकालते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिस्टमैटिक करने के लिए। r cos थीटा, तो r तो है ही सब में, ठीक है, हमने आपको ये कैलकुलेशन बता रखा, r तो सब में है तो उसकी तो टेंशन है नहीं, लेकिन यहां से हम cos थीटा बाहर निकाल रहे हैं, तो यहां cos तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, यहां तो है, यहां नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, cos समझ लो यहां पर cos ऊपर भी है और नीचे भी है, मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो ऊपर वाला cos है वो निकाल लिया, नीचे वाला cos यहां पर हम छोड़ देंगे। जैसे हमने पहले भी बताया है, कोई नई चीज थोड़ा बता रहे हैं कि हम यहां से r cos थीटा निकाल रहे हैं, तो जो चीज नहीं है उससे आप डिवाइड कर दो। तो आप यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा, तो यहां पर r तो था लेकिन cos नहीं था, तो cos इसके नीचे लगा दो, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा एंड प्लस म्यू एस यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। आप यहां पर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो r तो कॉमन था, cos थीटा से मल्टीप्लाई करो तो cos cos कैंसिल होगा, sin बचेगा, और यहां पर अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, म्यू एस cos थीटा, r आप हटा दो वहां से, ठीक है। ऐसे नीचे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, अगेन हम नीचे से भी r cos थीटा कॉमन लेंगे, तो यहां तो है तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस, और यहां नहीं है तो उसके नीचे आप लिख दो उसे। कोई चीज अगर आपको कहीं से कॉमन लेनी है और वो वहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप ऊपर नीचे दोनों जगह पर उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर ऊपर से या नीचे से जो भी कॉमन लेना है वो आप उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, r cos थीटा और ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये जो आ रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, तो v मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, और इसके ऊपर लगा देंगे रूट। ये आपके यहाँ पूछा गया था पहले जब सीपीएमटी होता था, लास्ट जो सीपीएमटी हुआ था 2015 में, और नेक्स्ट ईयर ही नीट में ये पूछा गया था, सेम यही फार्मूला, नीट 2016। नोट कर लिया आपने? तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं,
वी मैक्स रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। कई बार इतने बड़े फॉर्मूले ऐसे इस तरीके से याद नहीं रह पाते हैं, तो ये फॉर्मूला हम लोग लैम्डा के टर्म में बना लें। लैम्डा के टर्म में अगर हम लोग कर लेंगे तो इजीली याद रख सकते हैं उसे, क्योंकि पीछे एक फॉर्मूला हम लोग याद ही कर चुके हैं। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, तो ये हमें आसानी से याद रहता है, क्योंकि ये टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी, यहीं से हम निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हम मॉडिफाई कर लें तो हमें आसानी से याद रहेगा। लेकिन अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आपके यहाँ पूछा गया था इस फॉर्मेट में, तो हम उसे थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करके कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर रखेंगे पुट म्यू एस इज इक्वल टू टेन लैम्डा, पुट म्यू एस इज इक्वल टू टेन लैम्डा। तो रखते हैं जरा यहां पर, तो क्या जाएगा वी मैक्स, यहां पर जहां जहां म्यू एस है वहां पर हम लोग रखेंगे टेन लैम्डा, तो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट आर जी, और यहां पर क्या है टेन थीटा प्लस म्यू एस, तो म्यू एस की जगह क्या जाएगा टेन लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहां पर क्या था म्यू एस और टेन थीटा, तो आप लिखेंगे टेन थीटा टेन लैम्डा, ठीक है, टेन लैम्डा एंड टेन थीटा। ठीक, ये हो गया। ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है? नहीं लग रहा है? तुमको जाना पहचाना कुछ वैसे नहीं लगता है, सब तो भूले पड़े हो। ये फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला, जैसे sin a प्लस b, cos a प्लस b, a माइनस b बताए गए थे, वैसे वहीं पर फॉर्मूला आपको ये भी बताया था हमने। तो ये आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा प्लस लैम्डा। तो आप यहां पर देखो कि जैसे वो फॉर्मूला जो था अभी जो पीछे हम लोगों ने ऑप्टिमम स्पीड का पढ़ा था, तो वो क्या था रूट आर जी टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का टेन थीटा प्लस लैम्डा। तो टेन थीटा प्लस लैम्डा यहां पर हम आसानी से याद रख सकते हैं। और मान लिया, लेकिन जो आपके यहाँ पूछा गया था वो तो इस फॉर्मेट में था, तो आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा, बस ये याद है, आप इसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला याद, हाँ उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखना जरूरी, अगर वही नहीं याद है तब तो फिर फंस जाओगे। तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, और जहां tan लैम्डा उसकी जगह म्यू एस रख दो, तो वो वाला फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको सही लगे याद रख सकते हैं। नोट करेंगे, नोट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर मिनिमम परमिसिबल स्पीड। देखो मिनिमम परमिसिबल स्पीड में आपको भी कॉन्सेप्ट हमने समझा ही दिया था कि जब आप स्पीड जो है वहां पर एक लिमिट से, जो लिमिट बताई गई थी उससे अगर आप कम कर देंगे तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, और ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट, और वो फ्रिक्शन वहां पर उसे संभाल लेगा, मतलब स्लाइड करने की कोशिश, वो मतलब नीचे आएगा लेकिन वो फ्रिक्शन उसे वहां पर रोके रखेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, इसलिए हमें दोबारा डेरिवेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट यहां पर डायग्राम देख लो क्या बना हुआ है, एम जी डाउनवर्ड है, बाकी सब कुछ वैसे, आर आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, एम और वी मिनिमम, सब कुछ वैसे। बस एक्स्ट्रा देखो क्या है कि जब ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर म्यू एस आर, और म्यू एस आर, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो यहां पर इधर का कंपोनेंट हो जाएगा म्यू एस आर साइन थीटा, और इधर हो जाएगा म्यू एस आर कॉस थीटा। तो पिछले केस में जैसे था वैसे यहां पर करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस, उसमें ये नीचे था इसमें ये ऊपर है, तो आर कॉस थीटा प्लस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टुवर्ड्स सेंटर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा आर साइन थीटा माइनस, आपके उधर है ना, तो आपको तो टुवर्ड्स सेंटर चाहिए, तो टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स होगा आर साइन थीटा माइनस म्यू एस आर कॉस थीटा। अब जैसे कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये कैसे पता चला कि आर साइन थीटा माइनस म्यू एस आर कॉस थीटा होगा, ये भी तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आप सर्कुलर टर्न ले रहे हैं ना, ये कंडीशन क्या बनाई गई है कि आप वहां पर सर्कल में घूम रहे हैं। तो ये चीज पहले से कंफर्म है कि हम सर्कल में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हम जब सर्कुलर मोशन कर ही रहे हैं तो नेट फोर्स इनवर्ट होगा ना टुवर्ड्स सेंटर, तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी। तो ये 100% कंफर्म है कि ये अगर घूम रहा है तो नेट फोर्स अंदर ही होगा, इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस म्यू एस आर कॉस थीटा होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इक्वेशंस लिख लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन यहां पर बनेगी क्या, आर साइन थीटा माइनस म्यू एस आर
कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मिनिमम लिखो साथ में। जब लिखने की जरूरत होगी हाँ लिख सकते हैं तब नहीं लिखेंगे, और जब कहेंगे समझ लो तब लिखना शुरू कर दें। आर साइन थीटा माइनस म्यू एस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर, तो अपने आप ही लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस बना लो। और दूसरा हो जाएगा आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा प्लस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी। तो ये पहली इक्वेशन। तो इक्वेशंस बना लिए और उन्हीं दोनों इक्वेशंस को जैसे पीछे हमने सॉल्व किया वैसे अगर आप करें रिजल्ट भी वैसे ही बिल्कुल मिल जाएंगे।